नमस्ते दोस्तों, आर्यन दिस साइड। और आज का वीडियो खास है उन सब भाइयों के लिए जो स्पोर्ट्स बाइक बेचते हैं या बेचना चाहते हैं। KTM, यामाहा R15, पल्सर N250, इन सब का नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही जुनून जाग जाता है ना? लेकिन भाई, जितनी मजेदार ये बाइक्स होती है उतना ही मुश्किल होता है इनके कस्टमर ढूंढना। शोरूम में बैठे बैठे तो बस टाइम पास होता है, कस्टमर नहीं आते। तो फिर क्या करें? टेंशन मत लो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप स्पोर्ट्स बाइक के कस्टमर ढूंढ सकते हैं, और वो भी ढेर सारे। इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट कस्टमर कहां मिलेगा, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप से इंक्वायरी कैसे लाएं, और स्पोर्ट्स बाइक की सेल्स कैसे फटाफट क्लोज करें। सबसे पहला सवाल, ये स्पोर्ट्स बाइक के दीवाने मिलते कहां हैं? अरे भाई, ये कोई खोया हुआ खजाना थोड़ी है जो ढूंढना पड़ेगा। ये तो आपको हर जगह मिलेंगे, बस नजरें खुली रखो। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम। आजकल के जमाने में कौन है जो इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखता? खासकर बाइकर्स जो अपनी बाइक्स के साथ स्टंट दिखाते हैं, राइडिंग करते हैं और #BikerLife लगाना नहीं भूलते। आपको बस करना यह है कि ऐसे रील्स बनाओ जो इन बाइकर्स को अट्रैक्ट करें। फिर आता है यूट्यूब शॉर्ट्स। यहां पर भी आपको ढेर सारे बाइकर्स मिलेंगे जो अलग अलग बाइक्स के बारे में रिव्यूज देखते हैं, कंपैरिजंस देखते हैं और मॉडिफिकेशन वीडियोस देखते हैं। आप भी ऐसे शॉर्ट्स बना सकते हैं जो इंफॉर्मेटिव हों और साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी। और हाँ, लोकल बाइक ग्रुप्स को मत भूलना। टेलीग्राम और फेसबुक पर आपको ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जहां पर लोग बाइक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, राइड्स प्लान करते हैं और अपना पैशन शेयर करते हैं। इन ग्रुप्स में शामिल हो जाओ, लोगों से बात करो और अपना बिजनेस प्रमोट करो। कॉलेज एरियाज भी स्पोर्ट्स बाइक लवर्स से भरे होते हैं। आखिर किस यंगस्टर को एक स्टाइलिश और पावरफुल बाइक नहीं चाहिए होती? यहां पर आप पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकते हैं। ऑटो एक्सपोज तो होते ही हैं गाड़ियों के शौकीनों के लिए। यहां पर आपको हर तरह की बाइक्स और कार्स देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ पोटेंशियल कस्टमर्स भी। अपना स्टॉल लगाओ, ब्रोशर्स बांटो और लोगों को अपनी बाइक्स के बारे में बताओ। और आखिर में वीकेंड राइडर्स मीटअप्स। ये वो जगह होती है जहां पर सारे बाइकर्स इकट्ठा होते हैं, अपनी बाइक्स राइड करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। यहां पर आप अपनी बाइक्स शोकेस कर सकते हैं, टेस्ट राइड्स ऑफर कर सकते हैं और कस्टमर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखो दोस्तों, कस्टमर्स को ढूंढने के लिए आपको उनकी दुनिया में जाना होगा। अब बात करते हैं आपके टारगेट कस्टमर की। देखो भाई, हर कोई स्पोर्ट्स बाइक का दीवाना नहीं होता। आपको अपने कस्टमर्स को समझना होगा, उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले आते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स। जवानी का जोश और हाथ में नई स्पोर्ट्स बाइक, ये कॉम्बिनेशन ही कमाल का होता है। इनके लिए स्टाइल और परफॉर्मेंस ज्यादा मायने रखता है। इनको आपको EMI ऑप्शंस और अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देकर लुभाना होगा। फिर आते हैं बाइक लवर्स, यूट्यूबर्स। ये वो लोग होते हैं जिनको बाइक्स का जुनून होता है, जो हर नई बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करते रहते हैं। इनके लिए आपको लेटेस्ट मॉडल्स और हाई परफॉर्मेंस बाइक्स रखनी होंगी। इनको आपको टेक्निकल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस बताकर इंप्रेस करना होगा। तीसरे नंबर पर हैं यंग ऑफिस वर्कर्स। ये वो लोग होते हैं जो अपनी जॉब शुरू करते हैं और एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल बाइक खरीदना चाहते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे। इनके लिए आपको कंफर्टेबल और फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स दिखानी होंगी। इनको आपको EMI ऑप्शंस और इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस बताकर कन्विंस करना होगा। और आखिर में आते हैं सेकंड टाइम बायर्स। ये वो लोग होते हैं जिनके पास पहले से ही कोई बाइक होती है, लेकिन वो उसे अपग्रेड करके एक नई स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं। इनके लिए आपको हाई एंड बाइक्स और लिमिटेड एडिशन मॉडल्स दिखाने होंगे। इनको आपको ब्रांड वैल्यू और एक्सक्लूसिविटी के बारे में बताकर इंप्रेस करना होगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। आज के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है, खासकर यंगस्टर्स को टारगेट करने के लिए। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। व्हाट्सएप पर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट्स बना सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को न्यू ऑफर्स और डील्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक ऐसा मैसेज भेज सकते हैं, नई स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च, KTM R15, Gixxer, पल्सर अब EMI पर RS2 999 मंथ से, फ्री टेस्ट राइड प्लस RS5 000 कैशबैक। इंटरेस्टेड हो तो यस रिप्लाई करो। इंस्टाग्राम पर आप अट्रैक्टिव रील्स बना सकते हैं जो लोगों का ध्यान खींचे। उदाहरण के लिए
ड्रैग रेस KTM वर्सेस पल्सर N250, एस्टरिस्क साउंड टेस्ट, एग्जॉस्ट कंपैरिजन, एस्टरिस्क बाइक लेनी है तो भाई ऐसे चलाओ, रील्स में हुक डालो। याद रखो, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो इंगेजिंग हो, इंफॉर्मेटिव हो और साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी हो। दोस्तों, बात जब स्पोर्ट्स बाइक की हो तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। लोगों को बाइक का एहसास दिलाना होगा, उनको बाइक की पावर का अनुभव कराना होगा और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है टेस्ट राइड। टेस्ट राइड देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपकी बाइक एकदम परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए और उसमें कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको कस्टमर को बाइक के बारे में सारी जानकारी देनी होगी, उसकी फीचर्स, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके प्रोज और कॉन्स, सब कुछ बता, ताकि कस्टमर को बाइक के बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तीसरा, आपको कस्टमर को एक सेफ और कंफर्टेबल टेस्ट राइड एक्सपीरियंस देना होगा, उनको हेलमेट देना होगा, उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना होगा और उनके साथ एक एक्सपीरियंस्ड राइडर को भेजना होगा। और हाँ, टेस्ट राइड के बाद कस्टमर को थैंक यू मैसेज भेजना मत भूलना और साथ ही साथ उनको कोई अट्रैक्टिव ऑफर भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑन स्पॉट बुकिंग पर डिस्काउंट, फ्री एक्सेसरीज या फिर फ्री इंश्योरेंस। दोस्तों, जब भी आप कोई चीज बेचते हैं तो कस्टमर्स आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बल्कि उनके हर सवाल का जवाब देना है, उनके हर बहाने को दूर करना है। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस जो कस्टमर्स बनाते हैं वो हैं EMI ज्यादा है। इसका जवाब आप दे सकते हैं कि सर, EMI तो आपकी सुविधा के लिए होती है, आप अपनी मर्जी से EMI अमाउंट और टेन्योर चूज कर सकते हैं। और हाँ, हमारे पास 0% इंटरेस्ट रेट और लो डाउन पेमेंट के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड हैंड मिल जाएगी सस्ती। इसका जवाब आप दे सकते हैं कि सर, ये बात सच है कि सेकंड हैंड बाइक सस्ती मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी। नई बाइक में आपको वारंटी मिलेगी, फ्री सर्विस मिलेगी और रीसेल वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। बाप मानेगा नहीं, ये सबसे क्लासिक बहाना है। इसका जवाब आप दे सकते हैं कि सर, ये तो बात करने की है, आप मुझे अपने फादर का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूं। मैं उनको बाइक की सारी फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और उनको कन्विंस करूंगा कि ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। याद रखो, कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पोर्ट्स बाइक कैसे बेचते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है डील क्लोज करना, क्योंकि जब तक डील क्लोज नहीं होती तब तक आपकी सारी मेहनत बेकार है। डील क्लोज करने के लिए आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा पुशी होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स हमेशा ही वेट करते हैं कि उनको कोई बेस्ट डील मिले। तो आपको उनको ये एहसास दिलाना होगा कि ये ही उनके लिए बेस्ट डील है और उनको इस डील को मिस नहीं करना चाहिए। डील क्लोज करने के लिए आप ये तरीके आजमा सकते हैं। सर, 1000 रुपए दे दीजिए, अभी कल बाइक आपके नाम की डिलीवरी रेडी कर दूंगा, EMI चार्ट भेजो। सर, देखिए EMI भी इतनी कंफर्टेबल है तो फिर सोचना क्या। एग्जॉस्ट साउंड क्लिप भेजो। सर, एक बार साउंड तो सुनिए इसका, दिल खुश हो जाएगा। याद रखो, डील क्लोज करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप स्पोर्ट्स बाइक की सेल्स बढ़ा सकते हैं। याद रखो, स्पोर्ट्स बाइक सिर्फ बाइक नहीं होती, ये एक पैशन होती है, एक लाइफस्टाइल होती है। और जब आप इस पैशन को समझते हैं तो आप कस्टमर्स को भी समझ पाते हैं और उनको उनकी ड्रीम बाइक दिला पाते हैं। अगर आप इन ट्रिक्स को यूज करोगे तो मुझे यकीन है कि आप हर हफ्ते 5 से 10 बाइक्स आराम से बेच सकोगे। और हाँ, अगर आपको रेडीमेड इंस्टाग्राम पोस्ट्स, EMI कैलकुलेटर या फिर टेस्ट राइड लीड शीट चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। बाइक सेल्स किट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई लोगों।